क्या एक आईपैड एमबीबीएस में ज़रूरी है? क्या 10,000 रुपीज़ का एक बोन सेट कंपलसरी है? क्या बीपी मशीन लेना ज़रूरी है? क्या आईपैड लेके क्लासरूम में नोट्स बनाने देते हैं? उन सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उन चीज़ों को देखते हैं। माय नेम इज़ विजय विद्यासागर भूया, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का थर्ड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर एसेंशियल्स। एप्रॉन, ये मेरा एप्रॉन है। देखिए ये मेरा एप्रॉन, इसका जो लोगो है वो थोड़ा नेवी ब्लू का था, पर इसको ड्राई क्लीनिंग किया था तो वो कलर चेंज हो गया। पर ये एप्रॉन है। तो एप्रॉन दो टाइप का आता है, एक होता है फुल स्लीव और एक होता है हाफ स्लीव। आपके कॉलेज में कौन सा वाला चलता है वो आप देख लीजिएगा। हमारे कॉलेज में फुल स्लीव चलता है तो उन्होंने फुल स्लीव खरीदा था। जब आप कॉलेज जाओगे, जब आप हॉस्टल में जाओगे तो सीनियर से पता चल ही जाएगा कि फुल स्लीव चलता है या हाफ स्लीव चलता है। और अक्सर हर कॉलेज का कोई ना कोई ऐसा एक टेलर होता है जो मतलब फिक्स होता है कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर साल इसी टेलर से ही कपड़ा प्रिंट कराते हैं या कपड़ा टील कराते हैं। तो उनसे पूछिएगा कि कौन सा वाला एप्रॉन चलता है। सेकंड पॉइंट, ये जो एप्रॉन है ये आपके आइडेंटिटी है, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन आपको उस एप्रॉन से पहचानेगा कि अच्छा ये एमबीबीएस स्टूडेंट है, ये मेडिकल स्टूडेंट है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एप्रॉन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के अंदर पहनना, बाहर पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स इसको कॉलेज के बाहर पहनते हैं, बट कॉलेज कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म पहन सकते हो, कॉलेज कैंपस के बाहर कुछ भी पहन सकते हो, पर एप्रॉन पहन के कॉलेज के कैंपस के बाहर मत निकलना। ऑल्सो इस एप्रॉन में अगर तुम्हें अपना नाम और अपना बैच लिखना है, इम्प्रिंट करना है, तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जो इसको इम्प्रिंट कराते हैं, ऑफलाइन टेलर्स भी कराते हैं, और कामनिया मेड बोल की जो वेबसाइट है वो भी इसको कराते हैं। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एप्रॉन कभी भी ओवर साइज मत लेना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं तो बाद में मोटा हो जाऊंगा, थोड़ा साइज में ज़्यादा ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है कि तुम्हारा वेट थोड़ा कम जरूर हो जाएगा और एप्रॉन उल्टा ढीला हो जाएगा, इसीलिए अपने साइज का एप्रॉन लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेथोस्कोप। सो जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आप एक्साइटेड रहोगे दो चीज़ों के लिए। नंबर वन इज एप्रॉन, सेकेंड हो गया स्टेथोस्कोप। ये जो पीछे स्टेथोस्कोप दिख रहा है ये मेरा पहला स्टेथोस्कोप था। जब मेरा स्टेट का आसाम का स्टेट का मेरिट लिस्ट आया था तो मैंने ये वाला स्टेथोस्कोप लिया था। सेकेंड, ये वाला स्टेथोस्कोप है जो मुझे गिफ्ट मिला था, ये डीलक्स का स्टेथोस्कोप है। ओके, सो स्टेथोस्कोप बहुत सारे वैरायटी में आता है। 600 रुपीज़ से लेके 10,000 20,000 रुपीज़ तक के भी स्टेथोस्कोप आ सकते हैं। जो लेटरमैन का स्टेथोस्कोप होता है, जो सबको पता होगा, वो बहुत दामी होता है। तो क्या वो लेना ज़रूरी है? नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टेथोस्कोप लेने का। पीजी लेवल में जाके वो स्टेथोस्कोप लेना होता है। अभी वो स्टेथोस्कोप लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नॉर्मल स्टेथोस्कोप से आपका काम चल जाएगा। ये स्टेथोस्कोप बेसिकली आपको फिजियोलॉजी में ज़रूरत पड़ेगा। फिजियोलॉजी में जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड चीज़ में आते हैं। थर्ड चीज़ आपका हो गया बीपी मशीन। अच्छा, तो बीपी मशीन क्या 100% एसेंशियल है? 100% एसेंशियल नहीं है। अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके ग्रुप में अगर किसी का है तो उससे आप शेयर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि प्रोफेसर डांट देते हैं जब आपके पास बीपी मशीन नहीं होता है। तो अगर आपको लेना है बीपी मशीन, तो बीपी मशीन दो टाइप का होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है मैनुअल। अगर डिजिटल वाला लेना है तो आप मत लीजिए, क्योंकि डिजिटल वाला कॉलेज में नहीं चलता है, आपको मैनुअल वाला ही लेना पड़ेगा। मैनुअल वाला दो आता है, एक पुराना टाइम, अभी नया टाइम में आया था। स्टार्टिंग में मुझे गिफ्ट दिया था अंकल ने। तो ये वाला जो है, ये वाला एकदम ओरिजिनल वाला जो मैनुअल वाला है वो है। अभी आता है जो छोटा सा होता है, पोर्टेबल, ऐसे हाथ में लेके घूम सकते हो। वाला बहुत हैवी, बहुत बड़ा होता है। अगर लेना है तो ये ले सकते हो, क्योंकि इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 1300 2000 के रुपीज़ के बीच में मिल जाता है ऐसा। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा जब आप फिजियोलॉजी में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, वहाँ पे बीपी देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। सेकेंड, आप जब कम्युनिटी मेडिसिन के पोस्टिंग में जाओगे, रूरल पोस्टिंग्स में जाओगे, तब भी आपको बीपी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ होती है बोन सेट। अब बोन सेट को आपने कहाँ देखा होगा? एक सीरीज़ है यूट्यूब में, ऑपरेशन एमबीबीएस बोल के, वहाँ पे बोन सेट के बारे में बताया जाता है कि बोन सेट जो होता है वो मतलब फर्स्ट एमबीबीएस का बडी होता है, स्टडी बडी होता है। तो बोन सेट से आप पूरी एनाटॉमी पढ़ोगे, बोन सेट से आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, कौन सा बोन कहाँ पे होता है, किस तरह का शेप होता है, एवरीथिंग। अच्छा, बोन सेट तो मेरे पास नहीं है फिलहाल, मैंने अपना बोन सेट बेच दिया। बेच देने का मतलब क्या होता है समझो पहले। बोन सेट दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक रियल वाला बोन सेट, असली इंसान का बोन सेट होता है। जो आर्टिफिशियल वाला बोन सेट होता है वो आपको नहीं लेना है, मतलब 100% नहीं लेना है। जो रियल बोन सेट होता है आपको वो लेना है। अब वो कहाँ से मिलेगा? यूजुअली क्या होता है मेडिकल कॉलेज में, सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपना बोन सेट बेचते हैं, फिर अपने जूनियर्स जो जूनियर होंगे वो जब सीनियर बन जाएंगे तो अपने नए जूनियर को अपना बोन सेट बेचेंगे। जैसे मैंने अपना बोन सेट मेरे सीनियर से खरीदा था, अब मैंने अपने जूनियर को वो बेच दिया है। ठीक है, अब जो जूनियर्स हैं अभी, वो तुम लोग जो आओगे अभी, तुम लोगों को वो बोन सेट बेचेंगे। तो ये जो बोन सेट होता है, ये बोन सेट एक्चुअली रियल लोगों का, रियल पर्सन का होता है। ये बोन सेट स्टार्टिंग से चलते हुए आता है, मतलब बहुत सीनियर से ये चलते हुए आ रहा है, और ऐसे ही चलते रहेगा। बोन सेट का प्राइस यूजुअली वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा।
बट बोन सेट में पार्ट क्या होता है, आपको पूरा बोन सेट नहीं मिलता है, हाफ पार्ट मिलता है, मतलब सिर्फ एक पार्ट का मिलेगा। अगर आपको यहाँ का ह्यूमरस मिल रहा है तो यहाँ का ह्यूमरस नहीं मिलेगा, बस एक साइड का ही आपको मिलता है। बस ये चीज़ चेक करिएगा कि वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बोन्स है वो है कि नहीं, जैसे कि स्कल वहाँ पे है कि नहीं, ह्यूमरस है कि नहीं, रेडियस अल्ना है कि नहीं, फीमर फिब्यूला टिबुला ये सब है कि नहीं, वो सब चेक करिएगा। और सब कुछ वर्टिब्रा होना ज़रूरी है ताकि वर्टिब्रा का थोड़ा आइडिया हो, क्लेविकल स्केपुला ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो, ये चेक कर लीजिएगा। और हिप बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप बोन है कि नहीं वो भी देख लेना। फिफ्थ चीज़ है वो है आपका डिसेक्शन किट। अच्छा, जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में जाओगे वहाँ पे एनाटॉमी बोल के जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे आपको डिसेक्शन करना पड़ता है, मतलब कैडेवर के ऊपर आपको डिसेक्शन करना पड़ेगा। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बहुत ख़राब स्मेल आता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, वो वाला जो जगह है उसे कहते हैं डिसेक्शन हॉल। उस डिसेक्शन हॉल में आपको जाके डिसेक्शन करना पड़ेगा। वो डिसेक्शन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डिसेक्शन किट की। ये डिसेक्शन किट आराम से 1000 रुपये में आ जाता है, 500 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। डिसेक्शन किट के साथ लेना तो डिसेक्शन किट में लो, या तो उसको खुला लेना तो खुला ले सकते हो। यहाँ पे मेनली क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पे मेरे पास आपको सीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, देन आपको स्केल पेल का ज़रूरत पड़ेगा। ये स्केल पेल का हैंडल है, यहाँ पे एक ब्लेड होता है, जो ब्लेड अब नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गया वो, ठीक है। ये आपका डिसेक्टिंग फोर्सेप है और ये वाला भी डिसेक्टिंग फोर्सेप है। इसको डिसेक्टिंग फोर्सेप टूथेड कहते हैं, ठीक है। ये टूथेड फोर्सेप है और ये वाला नॉर्मल वाला फोर्सेप है। तो अगर आप सिर्फ ये चीज़ें ले लेते हो खुला करके तो भी आपका चल जाएगा। ब्लेड, स्केल पेल का हैंडल, फिर नॉर्मल वाला फोर्सेप, डिसेक्टिंग फोर्सेप और ये टूथेड वाला फोर्सेप और सीजर्स, अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आपकी डिसेक्शन फर्स्ट ईयर में आराम से चल जाएगी। 6 नंबर चीज़ है आईपैड। अब जैसे कि मेरे पास ये वाला आईपैड है, आईपैड 9 जनरेशन, ठीक है। तो आईपैड 9 जनरेशन मेरे पास है और यूजुअली एमबीबीएस स्टूडेंट को अगर लेना भी तो 9 जनरेशन ही लेना चाहिए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ना है, कोई भी अगर गेमिंग नहीं करनी है तो 9 जनरेशन आपके लिए बेस्ट होता है। यूजुअली वो 26,000 से लेकर 30,000 के बीच में आ जाता है। मुझे 26,000 का पड़ा था क्योंकि मैंने रिलायंस डिजिटल से लिया था, तो कुछ ऑफर वगैरह लगा के ये 26,000 में मिल गया था। अब क्या आईपैड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट इसके फ़ायदे क्या क्या है? नंबर 1, ये ईजी टू कैरी है, आप आराम से कॉलेज लेके जा सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी दामी दामी बुक्स है, जो हैवी बुक्स है, जो कॉस्टली बुक्स है, जो बुक्स का प्राइस यूजुअली 3,000, 4,000, 10,000 तक जाता है, वो बुक्स आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड करके आईपैड में पढ़ सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंस, इजीली नोट्स बना सकते हो यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बुक में कोई डायग्राम है जो आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, आराम से उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आईपैड के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। नंबर 1 कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, इजीली आपको गेम खेलने का मन करेगा, यूट्यूब देखने का मन करेगा, नेटफ्लिक्स देखने का मन करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही करते हैं कि यहाँ पे गेम खेलने का मन करते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये आपको प्रोफेसर लेके जाने नहीं देंगे, क्लासरूम में आप इसमें बैठ के नोट्स नहीं बना सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फोकस नहीं कर पाते, मतलब आईपैड में फोकस नहीं कर पाते, लाइट की वजह से या बहुत सारी चीज़ों की वजह से फोकस नहीं कर पाता आईपैड में पढ़ना। और चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पेपर वाली फील नहीं आती आईपैड में लिखने में, ठीक है। अब आता है 7 नंबर चीज़ जो है बुक्स। आपको फर्स्ट ईयर में वैसे बुक्स खरीदना ही पड़ेगा, आप ये नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ आईपैड में पढ़ के आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट्स के 2 टाइप के बुक्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड बुक, एक होता है इंडियन ऑथर वाला बुक। जो स्टैंडर्ड बुक होता है वो यूजुअली फॉरेन ऑथर से ही लिखा जाता है, जैसे कि एनाटॉमी में आपका ग्रेज एनाटॉमी होता है, फिर फिजियोलॉजी में उसी तरह से अलग अलग बुक होते हैं, जैसे कि गाइटन हो गया आपका, बायोकेमिस्ट्री में हार्पर हो गया, उस तरह से बहुत सारे बुक्स हैं। बुक्स का नाम मैं अलग से यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। बस स्टैंडर्ड बुक यूजुअली आपको इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए हेल्प करेंगे और इंडियन ऑथर के थ्रू आप यूनिवर्सिटी एग्जाम इजीली पास कर सकते हो। प्लस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, यूट्यूब चैनल्स का हेल्प लेना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपको अच्छे से गाइड करके समझाते चीज़ों को। तो यही वीडियो अबाउट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एसेंशियल्स। उल्टी पुल्टी चीज़ें खरीद के पैसा वेस्ट मत करना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ इन्हीं को खरीद के ही फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाना। बाकी बेस्ट ऑफ लक।